ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ अकबर। अब यहाँ एक चीज़ आपको समझनी होगी कि यहाँ ऑफ अकबर जो लिखा गया है यानी अकबर के सारे मिलिट्री कैंपेन्स, बट एक चीज़ आप हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ ये लिखने का मतलब ये नहीं है कि सारे मिलिट्री कैंपेन्स में अकबर खुद मौजूद था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकबर के ऑर्डर से या अकबर के सुल्तान रहते हुए जो भी मिलिट्री कैंपेन्स हुए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, हेमू और बैरम खां के बीच में, तो फील्ड में कौन था, हेमू, और अकबर के साइड से कौन था, बैरम खां। अकबर था ही नहीं बैटल फील्ड में, बट उसको भी मिलिट्री कैंपेन ऑफ अकबर के रूप में पढ़ा गया। क्यों? क्योंकि अकबर सुल्तान था। मालवा का कैंपेन किसने किया? तो हमने देखा महामंगा का जो बेटा था अधम खां और पीर मोहम्मद के द्वारा। और जब पीर मोहम्मद से फिर से बाल बाजवा ने मालवा को रीऑक्युपाई किया तो अब्दुल्ला खां को भेजा गया और फिर से मालवा को अकबर की आर्मी ने जीता, यानी मुगल आर्मी ने। इसी तरह जौनपुर, चुनार, इसी तरह गोंडवाना। तो जितने भी हमने अभी तक अकबर के मिलिट्री कैंपेन्स देखे, जिसको हमने कहा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, या हमने मालवा का देखा, या हमने किसका, जौनपुर एंड चुनार का देखा, और किसका, गोंडवाना, इनका हमने मिलिट्री कैंपेन देखा अकबर के सुल्तान रहते हुए। लेकिन इसमें किसी भी मिलिट्री कैंपेन में अकबर बैटलफील्ड पे मौजूद नहीं था। अकबर बैटलफील्ड में मौजूद नहीं था। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे कि भाई अकबर के स्पेसिफिक मिलिट्री कैंपेन्स बताए जिसमें अकबर खुद मौजूद था, तो वो आपको इसमें से जब आप पढ़ोगे तो आपको एक एक करके सब पता चलते चला जाएगा। तो आप फिर उसको शॉर्ट नोट में आप क्या करना, एक वो बना लेना लिस्ट कि अकबर के टोटल मिलिट्री कैंपेन्स और अकबर के वो मिलिट्री कैंपेन्स जिसमें अकबर खुद मौजूद रहा हो। ठीक है ना? तो जितने हमने पढ़े थे, ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हमने कब पढ़ा, 1556 में। मालवा का कैंपेन हमने कब पढ़ा, जब 1561, यानी अकबर के पास खुद पावर थी। अभी पावर किसके पास थी, बैरम खां के पास। यहाँ पावर किसके पास है, अकबर के पास है। बैरम खां को कोर्ट से हटा दिया गया है। ये जौनपुर चुनार, ये भी लगभग 50, 61, 62 के आसपास ही हुआ। और गोंडवाना 1564, 1564। तो ये सारे कैंपेन्स अकबर के सुल्तान रहते हुए हुए हैं, और अकबर लेकिन कहीं पर भी बैटलफील्ड में मौजूद नहीं रहा है। यहाँ तक चीज़ें कि हमने पिछली क्लासेस में देख रखी हैं। अब एक और हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट कैंपेन जो है वो है, लिखिएगा, उज्बेक रेबेलियन। कुछ उज्बेक नॉबल्स थे, उन्होंने रिबेल किया। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड था, यहाँ टाइम पीरियड लिख लीजिए 1564 to 67। तो इनके बारे में भी लिख लेते हैं कि उज्बेक रिबेलियन क्या था और कैसे क्या कहानी हुई। ठीक है, तो लिखिएगा, लिखिए, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोंडवाना, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोंडवाना synchronized with
थ्री इम्पोर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर 3 मैंने रोमन में इसलिए लिखा है ताकि आप की नज़र यहाँ पड़े। जहाँ पर भी इस तरह के हैं इम्पोर्टेंट, वहाँ मैं जानबूझ के इस तरह से रोमन में लिख रहा हूँ ताकि आपकी नज़र वहाँ पड़े। नहीं तो अगर THREE लिखता तो हो सकता है कई बार मिस हो जाता है। तो ऐसी जहाँ भी चीज़ें लिखी गई हैं उस पर एक बार ज़रूर नज़र जानी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो 3 इम्पोर्टेंट rebellions in Hindustan which were effectively suppressed। यानी 3 रिवेलियन हुए थे गोंडवाना के कॉन्क्वेस्ट के साथ ही, और तीनों को सप्रेस कर दिया गया था। तो 3 रिवेलियन थे कौन कौन से, तो लिखिएगा फर्स्ट द फर्स्ट वाज लेड बाई अब्दुल्ला खां उज़्बेक। द फर्स्ट वाज लेड बाई अब्दुल्ला खां उज़्बेक। कौन है, अब्दुल्ला खां उज़्बेक। क्या था, लिखिएगा रेबेल्ड इन मालवा। अब देखिए मालवा में आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था कि पीर मोहम्मद को उसके बाद अब्दुल्ला खां को ही भेजा था अकबर ने मालवा को दोबारा जीतने के लिए बाज बहादुर से, और अब्दुल्ला खां जीत गया था। तो ये अब्दुल्ला खां जो था एक उज़्बेक नोबल था, उज़्बेक कमांडर कह लीजिए या उज़्बेक नोबल कह लीजिए। भाई ये सब तो मुग़ल उज़्बेक से ही तो आए थे ना, उसी एरिया से, फरगना और वगैरह से। तो इनके साथ वही सब इनके नॉवेल्स भी आए थे। तो इसका पूरा नाम क्या था, अब्दुल्ला खां उज़्बेक। तो वही अब्दुल्ला खां उज़्बेक जिसने दोबारा मालवा जीता बाज बहादुर से। तो द फर्स्ट लेड बाय द अब्दुल्ला खां उज़्बेक रेबल्ड इन मालवा बट was defeated and driven to गुजरात। तो फिर अकबर ने अपनी आर्मी भेजी, अब्दुल्ला खां हार गया और कहाँ भाग गया, गुजरात भाग गया। ठीक, पहला लिख लिया। तो ये बहुत छोटे छोटे ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना, किसमें, ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन बन जाते हैं ये सब। सेकंड लिखिए, द सेकंड रेबेलियन वाज headed by Khan Zaman and Uzbek leader of जौनपुर। तो हमने इससे पहले क्या देखा था कि गोलकोंड क्या कहते हैं, हाँ, ये मालवा जीतने के बाद जौनपुर और चुनार जीता था अकबर की आर्मी ने। तो वो जौनपुर जिसके अंडर जीता गया था उसी ने फिर क्या किया, रिबेल कर दिया अकबर के खिलाफ। तो ये रिबेल हो क्यों रहे थे, इनको लगा कि अकबर अभी कमज़ोर है, अभी तो 20 साल का बच्चा ही तो है, तो क्यों ना हम लोग रेबेल करके अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लें। लेकिन अकबर तो था तगड़ा व्यक्ति,
तो उसने क्या किया, लिखिएगा, अकबर हिमसेल्फ मार्च्ड टू ईस्ट एंड ड्रोव टुवर्ड्स पटना। तो जब अकबर को आता देखा कौन, खान जमन, तो ये खुद ही क्या हुआ, जौनपुर से भाग गया और अकबर पटना तक गया, उसके आगे फिर रुक गया। ठीक है, 2 लिख लिया। अब थर्ड लिखिए, तो इसको मैं रब कर दूं तो थर्ड लिखते हैं। ठीक है, तो 2 लिखा, अब थर्ड लिखिएगा। थर्ड वाज, लिखिए, थर्ड वाज मोर सीरियस than these it was the revolt of Akbar's brother, और कौन है वो ब्रदर, मिर्जा हकीम, अकबर का भाई मिर्जा हकीम, उसी ने रिवोल्ट कर दिया। और कहाँ पर, इन पंजाब। तो पंजाब का ये गवर्नर था और वहीं पर इसने रिवोल्ट किया। लेकिन रिवोल्ट क्यों किया, तो इन पंजाब हु वाज encouraged by उज्बेक्स। तो ये जो उज्बेक्स नॉवेल्स थे ना, ये बार बार कुछ न कुछ दिक्कत पैदा कर रहे थे। तो एक उज्बेक था जिसने कहाँ किया, अब्दुल्ला खां मालवा, उसने भी रिवोल्ट किया। एक ने जौनपुर में कर दिया, और ये तीसरा जो उज्बेक लीडर्स थे उन्होंने ही क्या किया, अकबर के भाई मिर्जा हकीम को उकसा दिया और उकसाने के बाद उसको रिवोल्ट करवा दिया। ठीक है, तो अब क्या करेगा, तो लिखिएगा, अकबर मार्च्ड टुवर्ड्स पंजाब which frightened Hakim and he retreated across the इंडस। तो जब अकबर खुद अपनी सेना लेके पंजाब की तरफ मार्च किया तो हकीम डर गया और डर के क्या हुआ, पंजाब को छोड़कर इंडस के उस पार भाग गया। तो उसने वॉर भी नहीं किया, इतना डर गया कि वो वॉर भी नहीं किया। ठीक है, तो अब देखिए, यही कहते हैं एक तरह से बुद्धिमत्ता। अकबर को शुरुआती या स्टार्टिंग टाइम पर ही दिख गया कि उसके उज्बेक नॉवेल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहे हैं,
रिबेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से अकबर ने अपनी पॉलिसी बदल दी। अब इसके बाद आप देखोगे अकबर जहाँ पर भी जो भी नया एरिया जीतेगा या अपने दरबार में क्या करेगा, वो हिंदू रूलर्स को या राजपूत शासकों को या उनके रिश्तेदारों को जब उनसे जुड़ेगा तो अकबर उनके साथ क्या करेगा, उनको अपने दरबार में इम्पोर्टेंट पोस्ट देना शुरू कर देगा। और उज्बेक का ये जो रिबेलियन वाला मैटर था ये फिर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत स्टार्टिंग में इस चीज़ को समझ गया। तो खैर इसमें और लिखिए अकबर रिटर्न्ड टू आगरा इन May 1567। Akbar returned to Agra in May 1567 and dealt with the rebellion उज्बेक कौन था ये, खान अभी जिंदा था, तो खान जानब was killed while other रिबेलियन उज्बेक खान जमन जो जौनपुर वाला था उसकी अब जाकर हत्या होती है, यानी कि वो तो पहले भाग गया था लेकिन बाद में पकड़ा गया तो उसको किल कर जाता है। और बाकी जो उज्बेक होते हैं उनको बहुत ही हार्श पनिशमेंट देता है। अदर उज्बेक्स वेयर सेवरली पनिश्ड। तो इस तरह से अकबर ने सभी अपने उज्बेक रिबेलियन जितने थे सबको बहुत अच्छे से टैकल किया और उनको पनिश किया। तो सेवरली पनिश्ड, ठीक है। तो ये देखिए, ये कहीं ना कहीं अकबर की दूरदृष्टिता थी, यानी कि दूर की सोच थी, फार साइटनेस थी, कि वो स्टार्टिंग फेज में ही समझ गया कि अगर मैं उज्बेक के भरोसे रहा तो मुझे बार बार इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। और भारत में अगर रहना है और भारत में ही शासन करना है तो इसका मतलब है कि जो भारत के लोग हैं उनको अपने साथ लेना पड़ेगा। और उसी वक्त इसकी क्या हुई, राजपूतों के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस हो गए। और इसने पाया कि राजपूत काफ़ी वफादार, काफ़ी ईमानदार हैं और अपनी जबान के लिए वो मर जाएंगे लेकिन अपनी जबान नहीं तोड़ेंगे। तो ये इसके लिए क्या हो गया, प्लस पॉइंट हो गया। तो यहाँ से अब इसके पूरी तरह से इसकी पॉलिसी बदल जाती है। अब ये उज्बेक नॉबल्स के भरोसे न रहकर क्या करता है, इंडिया के जो लोग हैं खास करके हिंदू, और हिंदुओं में भी खास करके जो राजपूत हैं उनको क्या करता है, अपने साथ जोड़ता है। या तो प्यार से कि तुम हमारे अंडर आ जाओ, या फिर मैट्रिमोनियल अलायंस से, या फिर बाई पावर। हर तरीका ये अपनाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अकबर की राजपूत पॉलिसी। देखिए ये जो है ये उसी में मिलिट्री कैंपेन्स में ही अकबर की राजपूत पॉलिसी पढ़ेंगे, क्योंकि राजपूत को भी जीतने के लिए इसने क्या किया था, मिलिट्री कैंपेन्स भी करना पड़ा था इसको, जिससे रणथंबोर, बैटल ऑफ हल्दी घाटी वगैरह आएगा।
तो अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं अकबर की राजपूत पॉलिसी। ठीक है, तो ये 3 उज्बेक रिबेलियन थे जिसको अकबर ने बहुत अच्छे से सप्रेस कर दिया और यहाँ से उसने अपनी पूरी पॉलिसी ही बदल दी शासन करने की, कि उसके दिमाग में बात आ गई कि मुझे केवल उज्बेक के भरोसे नहीं रहना है, मुझे यहाँ के लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा। और उसके लिए उसको सबसे मजबूत सहारा और वफादार ईमानदार सहारा जो मिला वो मिले राजपूत। तो यहाँ से अब अकबर की पॉलिसी बिल्कुल बदल जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हम लोग तो अब हम लोग पढ़ेंगे राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर।